हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि होगा विज्ञान से। हमने पहले भी 3 वीडियो अपलोड कर चुका है, उसे भी जाकर देख लीजिएगा। वो भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जो प्रयोगशाला परिचारक है उसमें 60 प्रश्न आपके विज्ञान से पूछा जाता है और ये 60 अंक का होता है, और यही जो 40 प्रश्न होते हैं वो भारत और छत्तीसगढ़ से संबंधित होता है। तो उसका भी हम जो है जीके या प्रश्न जो है इसमें इस चैनल पर लाएंगे, तो उसे भी देखिएगा। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, देखिए, हास्य गैस है। दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। बताइए दोस्तों, आप कमेंट में भी बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। जैसे आप एक अनुमान लगाते हैं तो आप बताइएगा कि कितना सही हुआ। हास्य गैस है, तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी। जो ऑप्शन ऊपर नीचे हुआ है दोस्तों, लेकिन जो ABCD है और वो सही लिखा है, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप उत्तर पर ध्यान दीजिएगा। हास्य गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कई कई ऐसे प्रश्न है जहां पर हमने ऑप्शन ही नहीं रखा है, तो उन्हें भी हम बताते चलेंगे उसका उत्तर क्या रहेगा। जल का घनत्व होता है, देखिए दोस्तों, जल का घनत्व होता है, यहाँ पर एक में आप माइनस डाल दीजिएगा, -4 अंश सेंटीग्रेड पर अधिकतम, या सेल्सियस आप बोलते हैं इसको। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो जल का घनत्व होता है, तो जल का घनत्व कितना होता है, तो 4 जो है सेल्सियस या सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक में माइनस है, या दोनों ऑप्शन का आप सही मानकर चलिए, ये जो है ये सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न है, वायु गर्म होती है, ये गलत छप गया है। वायु गर्म होती है संवहन द्वारा, चालन द्वारा, विसरण द्वारा, विकिरण द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जाता है। तो देखिए, जो वायु है, एयर है, वो गर्म कैसी होती है, संवहन द्वारा होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। याद करते जाइएगा, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन एक प्रवर्धक उपकरण है? प्रवर्धक मतलब जो किसी चीज को बढ़ा देता है, घटा देता है, आपको बताना है। तो निम्न में से कौन एक प्रवर्धक उपकरण है? तो देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर। याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर जो है एक प्रवर्धक उपकरण है। देखिए, आपका जो विज्ञान से इसमें 60 प्रश्न पूछा जाएगा, 60 अंक रहेगा, और ये आपको बोला गया है कि 9वीं और 10वीं का जो है पाठ्यक्रम से पूछा जाएगा, लेकिन आपको 11वीं और 12वीं का भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस लेवल का भी प्रश्न विज्ञान में आपको पूछा जाएगा। ये नहीं कि आपको 9वीं और 10वीं से ही प्रश्न पूछ दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको 11वीं 12वीं, क्योंकि जो हम 9वीं में पढ़ते हैं 11वीं में और 12वीं में भी वही रहता है, तो वही है। हम बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये सभी इसमें जो है इसका प्रश्न शामिल होता है विज्ञान में। देखिए अगला प्रश्न है 5वां नंबर। वाहन गिर पड़ेगा यदि उसका गुरुत्व केंद्र के बाहर, केंद्र आधार के बाहर हो, उसका गुरुत्व केंद्र आधार के भीतर हो, वह भारी ना हो, वह चौड़ा हो, वाहन कैसे गिर पड़ेगा? देखिए, उसका गुरुत्व जो होगा वो केंद्र आधार के बाहर होगा ना, तो वाहन जो है गिर पड़ेगा। तो ऑप्शन ही इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगर आपको वीडियो धीरे लग रहा है तो आप वीडियो की जो है स्पीड को बढ़ा सकते हैं। 6वां प्रश्न है, सबसे सामान्य स्तनधारी है, आपको बताना है, तेंदुआ, शेर, हाथी, मानव। बताइए दोस्तों। तो देखो, सबसे सामान्य स्तनधारी की श्रेणी में आता है मानव, जिसका वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो सबसे सामान्य स्तनधारी है मानव, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी है, चमगादड़ है, छिपकली है, मुर्गी है, वेल है। देखिए, छिपकली जो है एक तो सरीसृप है, मुर्गी एक पक्षी वाला पक्षी है, वेल एक मछली है। स्तनधारी बोला गया है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उड़ सकने वाला तो चमगादड़ है, याद रखिएगा। चमगादड़ जो है स्तनधारी एक पक्षी है ना, तो चमगादड़ इसका राइट आंसर है। मैमल जो है उस कैटेगरी में आता है, वो मैमल में। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? वृक्ष के जो तने हैं उसमें रहने वाले जो प्राणी है, जीव जंतु, उसको क्या कहा जाता है? उभयचर है, उड़ाका है, जलचर है, ये वृक्षवासी। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, उसको कहा जाता है उड़ाका, ऑप्शन भी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, उड़ाका। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो उड़ाका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए 9वां प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड याद रखिएगा। सिरके का रासायनिक नाम जो है वो है एसिटिक एसिड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ऑप्शन जो है इसे सी समझ लीजिए, यही जो है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी जल में नहीं होता? कौन सा गुण आपके भारी जल में नहीं होता? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो है इसमें, देखिए ऑप्शन जो है यहां तक रहेगा। भारी जल का क्वथनांक साधारण जल से कम होता है, तो ये वाला है ना, ये एक्स्ट्रा ही है, ये गलत है, याद रखिएगा। भारी जल का क्वथनांक साधारण जल से कम होता है, तो ये जो है गुण भारी जल में नहीं होता, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी है, आप इसे याद रखिएगा। आप ऑप्शन पर ध्यान मत दीजिए, आप ये जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। भारी जल का क्वथनांक साधारण जल से कम होता है, ये गुण भारी जल का नहीं होता, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? रक्तदाब घटता है, बढ़ जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या पहले जैसा रहता है? बताइए दोस्तों। तो देखिए सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तदाब जो है घट जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि हम जब लेटे रहते हैं तो हमारा जो हृदय की गति है वो सामान्य स्थिति में रहता है, जो ब्लड प्रेशर है वो, तो इसी कारण जो है रक्तदाब घट जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु, द्रव्यमान, घनत्व, संख्या या नाभिक? बताइए दोस्तों। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके जो तत्व हैं उसका वर्गीकरण, मतलब उनको अलग अलग बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है? आपको बताना है, उनके वजन के आधार पर, घनत्व, संख्या या नाभिक के आधार पर। तो देखिए इसे बांटा गया है उसकी संख्या के आधार पर, आधुनिक जो अभी का है वर्तमान का, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परमाणु संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, स्वतः चालित गाड़ियों के ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? स्वतः चालित गाड़ियों के ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो देखिए टर्बो दिया है, गियर दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिया है, एक और ऑप्शन है हाइड्रोलिक। तो यही आंसर है इसका सही, याद रखिएगा ऑप्शन सी। जो हाइड्रोलिक है वो स्वतः चलित गाड़ियों के ब्रेक में जो है लगाया जाता है, हाइड्रोलिक जो है ब्रेक, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों ये साइंस जो है इसमें हमने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का जो है प्रश्न को रखा है, क्योंकि साइंस में तीनों शामिल होता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है? देखिए हम जानते हैं कि स्त्री में जो है XX गुणसूत्र पाया जाता है, और लड़के में X और Y। जब Y और X मिलता है तो जो है पुत्र का जन्म होता है, और XX मिलता है तो पुत्री का या लड़की का। तो पुत्र का जन्म होगा तो पुरुष का Y एवं स्त्री का X, किसमें है? तो ऑप्शन डी में, ये देखिए। तो 14 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों 15 नंबर। मानव में फाइलेरिया का संचरण किसके द्वारा होता है? स्वैम्प मच्छर, एनाफिलिस मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर या एडिस मच्छर? तो देखिए दोस्तों फाइलेरिया का संचरण होता है एनाफिलिस मच्छर द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए ये फाइलेरिया का संचरण जो है एनाफिलिस मच्छर द्वारा होता है। फाइलेरिया या एक होता है मलेरिया, है ना। तो एनाफिलिस जो मच्छर होती है वो प्रोटोजोआ को, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है, उसको वो ले जाता है, जो उसका वाहक है एनाफिलिस मच्छर, है ना। तो उसके काटने से जो है मलेरिया बीमारी होती है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 16 नंबर। निम्नलिखित में से मानव अमाशय किस अम्ल का संश्लेषण करता है या सिंथेसिस करता है? जो मानव अमाशय है वो किस अम्ल का, मतलब स्टमक में किस अम्ल का संश्लेषण होता है, या हमारे स्टमक में कौन सा अम्ल या एसिड पाया जाता है? आपको बताना है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? बताइए दोस्तों। कमेंट में जरूर आपको बताना है लास्ट में कि आपने कितना आंसर सही किया है कुल प्रश्नों में।
तो देखिए निम्नलिखित में से जो मानव अमाशा है उसमें जो एसिड पाया जाता है वो होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको बोला जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका कार्य होता है, जब मनुष्य एक शाकाहारी जंतु था पहले, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे कुछ भी हड्डी जैसे खाने लगा तो उसके जो अमाशा है, स्टमक है, उसमें जो है एसिड का स्त्राव होने लगा, वो होता है HCl। मतलब ये हड्डी को पचाने के लिए जो है कार्य करता है हड्डी को। तो HCl जो है इसके कारण स्त्राव होता है, इसका कार्य है हड्डी को पचाना। याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक पोषीय परजीवी है? एक पोषीय परजीवी, हाइड्रा, फैसियोला, केचुआ, एस्केरिस। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है एक पोषीय परजीवी है हाइड्रा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, प्रतिरक्षण निष्क्रिय का प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने की एक परिघटना है। जो प्रतिरक्षण निष्क्रिय खाली स्थान का प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने की एक परिघटना है, क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्रतिरक्षियों। प्रतिरक्षियों, प्रतिरक्षण निष्क्रिय प्रतिरक्षियों का प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने की एक परिघटना है। याद रखिएगा। लाल चने में पाया जाने वाला एंजाइम है, आपको बताना है कौन सा एंजाइम जो है लाल चने में पाया जाता है। जाइमेस, यूरिएस, डाइस्टेस या मॉल्टेस। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है 19 का सी। इसमें सी नहीं दिया है, लेकिन अब ये जो है सी है ना, डाइस्टेस। याद रखिएगा, लाल चने में पाए जाने वाले एंजाइम है डाइस्टेस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों 20 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका, रक्त कोशिका या पेशी कोशिका? बताइए दोस्तों। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो देखिए सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। याद रखिएगा, नर्व सेल जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय, कॉफी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक आदि में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन सा है? थीन है, फेनिन, एलानिन है, कैफीन है या बुशिन है? बताइए दोस्तों। तो देखिए, चाय है, कॉफी है, चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक है, इसमें पाया जाता है कैफीन। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, SSC हो या छत्तीसगढ़ व्यापम के कोई से भी एग्जाम है, उसमें चाय कॉफी में कौन सा जो है महत्वपूर्ण उद्दीपक मतलब उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, तो होता है कैफीन। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इटाई रोग के द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है, क्या होता है? मतलब वो किसके कारण होता है या किसी कमी से होता है? तो देखिए इटाई रोग जो है कैडमियम के कारण होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। देखिए, इसका ऑप्शन नहीं है। नीलहरित शैवाल जो काई जिसे हम जानते हैं, याद रखिएगा, कई इसे नहीं जानते कई लोग, जैसे नीलहरित शैवाल जो है काई है, वो किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ऑप्शन नहीं है इसमें। तो देखिए याद रखिएगा, काई को जो या नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया। 23 का जो उत्तर होगा साइनोबैक्टीरिया। नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दिया जाता है। तो निकट जो दृष्टि दोष है दोस्तों, इसमें हम प्रयोग करने के लिए किसका सलाह देते हैं या डॉक्टर जो है किसको सलाह दिया जाता है? तो अवतल लेंस का। याद रखिएगा, अवतल लेंस। याद रखने का ट्रिक दोस्तों, निकट तो आ रहा है उसे उच्चारण में, अट या निकट तो अवतल। याद रखिएगा। और दूर दृष्टि दोष में दूर तो ऊ आ रहा है तो उत्तल लेंस। याद रखिएगा, ये ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं निर्वचक। याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न थोड़ा कम ही पूछा जाएगा,
लेकिन फिर भी याद रखिएगा निर्वचक, है ना। देखिए, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है, आपको बताना है। कांच का नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। कांच को नीला रंग प्रदान करता है कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, डीवीडी तथा सीडी की दंतुरता को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों गर्त। ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा गर्त, है ना। यह आपके अन्य एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके प्रयोगशाला के लिए वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा नहीं पूछा जा सकता ऐसा, है ना। देखिए अगला प्रश्न है, वह गुण कौन सा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह कौन सा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? तो देखिए कौन सा है? ध्रुवण, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, रेलों और मोटर गाड़ियों को रोकने हेतु यातायात संकेत के रूप में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? आपको बताना है क्यों प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका बिखराव कम होता है, जिससे यह लंबी दूरी से भी दिखाई देता है। जो लाल प्रकाश है उसका जो प्रकीर्णन है बहुत कम होता है, मतलब लाल जो आपको प्रकाश है वो बहुत दूर से दिखाई देता है। इसलिए यातायात संकेत मतलब जो आपका ट्रैफिक लाइट होता है ना उसमें, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, देखिए, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है तो उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है 8 महीने, याद रखिएगा। ऑप्शन सी 8 महीने में। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है तो उसका 3/4 भाग का हिस्सा नष्ट हो जाता है 8 महीने में। देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम 100 प्रश्न करने वाले थे, लेकिन इसमें हम 30 ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन कराएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।